So today I am going to discuss the one application of stack, that is Tower of Hanoi problem. So basically it is a game, and we will discuss how we can solve it by a algorithm, and then I will discuss one more examples. So to understand what's this Tower of Hanoi problem, firstly, what is Tower of Hanoi problem? In this problem, the player begins with an disk of decreasing diameter placed one on top of the other on one of three packs of the game board. Basically, we will have three board. We can say three packs A, B, C. We can name it anything. Suppose it is A, B, C. There are three packs. And we have an disk. और हर एक डिस्क क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. तो पहले फर्स्ट डिस्क सबसे बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर छोटा, देन उसके ऊपर छोटा, एंड सो ऑन. सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वी विल हैव एन डिस्क, और वी हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम ए टू सी. The player must move the disk from pack to pack using each of the three packs until the entire tower is moved from the starting to another one. So suppose we have n disk on pack A, then we have to transfer from this pack A to pack C. और उसको करने के लिए we can move one pack from one disk from one pack to another by following rule. So all these disks can be moved by following these two rules. The rules of the game are: only one disk may be moved at a time. ऐसा नहीं है कि पूरे डिस्क को आपने उठाया और टारगेट पेग में आपने सिंपली उसे मूव कर दिया. नो, ओनली वन डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम. स्पेसिफिकली ओनली द टॉप डिस्क ऑन एनी पेग में बी मूव टू एनी अदर पेग. यानी आप जो टॉप डिस्क होगा उसी को आप मूव कर सकते हैं. दूसरा जो रूल है, at no time can a larger disk be placed on a smaller disk. यानी जो भी डिस्क का मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा कि हमेशा जो छोटा डिस्क है वो बड़े डिस्क के ऊपर होगा. कभी ऐसा नहीं कर सकते आप कि लार्जर जो डिस्क है जिसका डायमीटर बड़ा है उसको आपने छोटे डायमीटर के डिस्क के ऊपर रख दिया. ये नहीं करना है. तो दिस इज द we have to rule and we have to follow in all these movements. इसको और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं हम. सपोज ये आपका थ्री पैग है. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और इसमें जो थ्री डिस्क है ए में, आप देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये सबसे बड़ा है, उसके बाद इससे छोटा है, उसके बाद इससे छोटा है. इन तीनों को हमें यहां से यहां पे मूव करना है. मैंने कहा कि पहला रूल क्या है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा उठाया और यहां पे मूव कर दिया. नो, एक बार में एक ही मूव होगा. और दूसरा कि क्या करेंगे हम कि लार्जर डिस्क स्मॉलर पे नहीं आएगा. तो देखते हैं कि कैसे इसको मूव कर सकते हैं. जो इसके सबसे टॉप पे था उसको हमने टारगेट में मूव किया. नेक्स्ट जो टॉप था, नेक्स्ट टू टॉप था, उसको हमने इस ऑक्सिलरी पेग में हमने मूव किया. फिर जो टारगेट्स में हमने सबसे मूव किया था पहले, उसको अगेन हमने इस ऑक्सिलरी पेग बी में हमने मूव किया. देन जो थर्ड वन था उसको हमने टारगेट में मूव कर दिया. अगेन जो ये ऑक्सिलरी पे टॉप पे था उसको यहाँ पे हमने इनिशियल जो पेग था उसमें मूव किया. अब ये यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है.
इसको हमने यहां से फिर टारगेट में मूव किया, एंड देन आफ्टर दैट इसको हम यहां से यहां पे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये मूवमेंट्स देखे कि 3 पेग जो आपके ट्रांसफर हुए वो कैसे हुए। मैं एक बार अगेन आपको पीछे ले चलता हूं। आप देखिए हमारे पास बिगिनिंग में क्या था, 3 डिस्क था। हमने उस 3 डिस्क में से 2 डिस्क को इस ऑक्सिलरी पेग में मूव किया, यानी यदि n डिस्क है तो n-1 डिस्क को हम क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी पेग है इसमें मूव करेंगे। उसके बाद ये जो ऑक्सिलरी पेग में मूव किया, फिर जो nth डिस्क है इसको टारगेट में मूव कर दिया, फिर जो ये n-1th डिस्क ऑक्सिलरी में आया था इसको फिर हम टारगेट में मूव कर देंगे। तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम। नाउ observation. A solution to the problem of moving a tower of size n from the source to destination peg using a spare peg या उसको हम बोले auxiliary peg is found by moving of size n-1 from source to auxiliary, that is spare peg. तो n-1 को जो हमारे पास auxiliary या spare peg है उसमें हम ट्रांसफर करें। This is step number 1. Second, moving the bottom disk from the source to destination. और finally जो हमारा n-1 डिस्क था जो हमने स्पेयर पैग में, ऑक्सिलरी पैग में हमने मूव किया था, वहां से फिर डेस्टिनेशन पैग पे हम मूव कर सकते हैं। So this is the 3 step algorithm for this problem. So it is a more formal way. So this is the algorithm for AND disk. We have 3 peg beginning, auxiliary and AND. या उसको हम कहें A, B, C. First step is if N is equal to 1, then write beginning to AND. इसका मतलब क्या है कि beginning disk से एंड में यानी सोर्स से डेस्टिनेशन में एज इट इज मूव हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ये रिकर्सिव है। तो इफ n इज इक्वल टू 1 यानी एक ही डिस्क है तो सिंपली वो जिस बिगिनिंग से एंड में उसे मूव करना है वो सिंपली मूव हो जाएगा और यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा है देन रिकर्सिवली वो कॉल करेगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि n-1 डिस्क को बिगिनिंग से किसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ऑक्सिलरी में। हमने एल्गोरिथम जो लिया है बिगिनिंग सोर्स है, एंड आपका टारगेट है और ये हम स्पेयर पैग है। तो यदि ये हमारा मेन पर्पज है तो हम क्या करेंगे, n-1 को किसमें, ऑक्सिलरी में। तो जब n-1 को बिगिनिंग से ऑक्सिलरी में हम मूव करेंगे तो जो एंड होगा उसको हम एज अ स्पेयर पैग यूज कर लेंगे। फिर जो लास्ट था, अब चूंकि एक ही है वो, तो लास्ट वाले को डायरेक्ट बिगिनिंग से एंड में मूव कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो हमने n-1 को बिगिनिंग से ऑक्सिलरी में मूव किया था, अब इसको ऑक्सिलरी से एंड पे मूव करेंगे। तो n-1 को ऑक्सिलरी से एंड में मूव करेंगे। अब यहाँ पे जो बिगिनिंग है वो एज अ स्पेयर पैग यूज हो जाएगा। तो और ये दोनों ही जो फंक्शन है क्या है, खुद को ही कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट solution, and this is the advantage of recursive solution कि solution is becomes very short and easy to understand. So normally in general ये जो solution होगा it will take 2 to the power n minus 1 move यदि suppose we have n disk। कैसे, अभी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। Suppose this is the example of 4 डिस्क। अभी हमने डिस्कस किया कि 3 डिस्क है तो कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। अब यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि 4 डिस्क है तो ये कैसे वर्क करेगा, और जो हमारा अभी एल्गोरिथम था उसको यूज कर रहे हैं।
तो देखें ये 4 हमारे पास ये हमारे पास 4 डिस्क है और हमें कहां से ट्रांसफर करना है, ए से सी में ट्रांसफर करना है। एल्गोरिथम क्या कहता है, n-1, तो n-1 यानी 4-1 दैट इज 3। ए से सी में ट्रांसफर करना है तो ऑक्सिलरी क्या हुआ, बी, तो 3 क्या होगा, ए से बी में मूव हो जाएगा। ए से ये जो ऑक्सिलरी था बी इसमें मूव हो जाएगा और जो तीसरा बचा वो हो जाएगा ऑक्सिलरी, सी ऑक्सिलरी की तरह यूज हो जाएगा। फिर जो लास्ट है ए से सी में, ये लास्ट जो है ए से सी में एज इट इज ट्रांसफर हो गया। ये देखिए यहां से ये मूव यहां पे एज इट इज हमने लिख लिया है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड, और ये नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ए से बी में गया है अब ये बी से किस में जाएगा, जो टारगेट था दैट इज सी। तो ये देखिए 3 जो था ये बी से किस में जाएगा, सी में। तो ये रिकर्सिव कॉलिंग होगी, ए से बी में यहां गया, फिर बी से सी में आ जाएगा और उसके बीच में ये डायरेक्ट जो लास्ट वाला है वो ए से सी में यहां पे मूव कर गया। अब अगेन ये जो फंक्शन है जैसे हमने 3 का सोल्यूशन डिस्कस किया था वो वही हो गया। अब ये अगेन रिकर्सिवली कॉल करेगा। अब देखें अब ये फ्रेश प्रॉब्लम हो गई, जब ये कॉल करेगा तो क्या होगा, ए से सी में n-1 आएगा, यानी 3 है ये, तो -1 क्या होगा 2, तो 2 ए से किस में आएगा, इस ऑक्सिलरी में दैट इज सी में। तो देखिए ए से कहां पे आया, सी में। जो थर्ड है वो डायरेक्ट ए से यहां बी में ट्रांसफर हो गया, देखिए यहां पे आ गया ये। अगेन जो ये 2 आए हैं ए से सी में, अब वो कहां आएंगे, सी से बी में, ये टारगेट था हमारा। तो ये 2 जो सी में आए यहां से, फिर सी से किस में जाएंगे, बी में। अगेन यही रिकर्सिवली, अब ये 2 बचे। अब ए से सी में जाना है तो क्या होगा, 1-2-1 क्या हो गया, 1, तो एक कहां जाएगा, ए से बी में। देखिए ए से गया बी में, जो सेकंड वाला है वो डायरेक्ट ए से सी में आ गया, ए से सी में ये डायरेक्ट आ गया। और फिर ये जो एक ए से बी में गया था, अब ये टारगेट था सी, तो बी से ये आ गया सी में। और जैसा कि आपका ये एल्गोरिथम था कि यदि एक ही है तो डायरेक्ट वो ट्रांसफर हो सकता है, तो ये ए से बी ये डायरेक्ट मूव कर जाएगा। अब ये बी से सी एक ही है तो ये मूव कर जाएगा। इन अ सेम वे, मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूं, अब देखिए सी से बी में जाना था तो -1 दैट इज 1, सी से ए में चला जाएगा, सी से ए में चला गया। जो सेकंड वाला है वो डायरेक्ट सी से बी में आ गया, ये यहां पे आ गया। और फिर जो ये एक गया था ए में, सी से गया था ए में, वो ए से आ जाएगा बी में, तो दिस वन ए से आ गया बी में। अब अगेन ये एक बचा है तो सी से ए डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, ये भी एक बचा है तो ए से बी ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 ऐसे ये आपके मूव्स आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके मूव्स आ गए टोटल। इन अ सेम वे आप देखें इन 3 के लिए हमारे पास आया 7, इसी तरीके से इन 3 के लिए भी आप देखेंगे तो 3 6 7 7 7 14 और ये एक 15, तो 15 मूव्स आए। और आप फार्मूला यूज करें 2 टू द पावर n-1, तो 2 टू द पावर n क्या हो गया 16, n इक्वल टू 4 के लिए -1 15 मूव्स। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं, अगेन ये बी से सी के लिए क्या मूव्स आएंगे, बी से सी में जाना है तो -1 2, बी से ए में आएगा ऑक्सिलरी, बी से ए में आएगा। फिर थर्ड वन बी से सी में डायरेक्ट चला गया, यहां मूव आ गया। फिर ये बी से जो ए में गया था वो ए से फिर अब सी में आएगा, तो ए से ये 2 सी में आ जाएंगे। अगेन
रिकर्सिवली कॉल होगा तो बी से सी में आएगा -1 दैट इज 1, तो ये बी से सी में आ गया। सेकेंड वन बी टू ए डायरेक्ट चला आया, यहां पे आ गया, और फिर ये सी से डायरेक्ट सी से ए में यहां आ गया। अब एक एक बचे हैं तो ये बी टू सी डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया और ये सी टू ए डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। इन अ सेम वे दिस वन ऑल्सो, यहाँ पे 2 बचे हैं तो -1 दैट इज 1, ए टू बी ये डायरेक्ट आ गया, सॉरी ए टू बी आएगा रिकर्सिव कॉलिंग। जो सेकंड है वो डायरेक्ट मूव आ गया, ए टू सी डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। फिर ये एक जो आया है बी में, वो बी से टारगेट था इसका सी, तो यहाँ सी में आ गया। अब चूंकि ये एक एक बचे हैं तो ए टू बी डायरेक्ट आ गया और ये बी टू सी डायरेक्ट आ गया। सो दीज आर द 15 मूव्स। So in this way, we can found it that 2 to the power n minus 1 moves can be used. और आप देखेंगे कि जो बेसिकली हमारा ये सोल्यूशन था वो रिकर्सिव था, एंड रिकर्सिव सॉल्यूशंस ऑलवेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टैक। आप देखें यहाँ पे कि ये क्या है, जो सबसे लास्ट में ये फंक्शन कॉल हुआ ये वैल्यू सबसे पहले देगा, ये वैल्यू मिलेगी, फिर ये वैल्यू मिलेगी, उसके बाद ये वैल्यू दोनों रिटर्न होंगी तीनों, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ये तीनों रिटर्न होगी तो फिर यहाँ पे आएंगी और फिर ये वैल्यू रिटर्न होगा। तो लास्ट जो होता है वो सबसे पहले वर्क करता है, एग्जीक्यूट होता है, वैल्यू रिटर्न करता है। दैट्स व्हाई हियर स्टैक कैन बी यूज्ड। So enough for today. In next lecture, I will discuss in detail about the recursion, types of recursion, its advantages, disadvantages, and all. So enough for today. Thank you.